माँ मरियम के पास सभी मिल करके विनती करें। हे निष्कलंक कुंवारी, परमेश्वर की माता और मेरी माता, मैं आपके महिमावित स्वर्गारोहण में विश्वास करता हूँ। महिमा में जहां आप सूरज से सुशोभित और तारों का मुकुट पहने हैं, यीशु के बाद आप ही सभी दूतों और संतों के आनंद और खुशी है। तू ही हमारी आशा और शरण स्थान है। हे माँ, मैं अपने आप को, तेरे मेरे परिवार को और सबको आपके निष्कलंक हृदय में समर्पित करता हूँ। आप हमें अपने आंचल से ढककर हमारी रक्षा करें। मुझे हे माता अपनी मधुर आवाज से आकर्षित कर कि मैं भी इस निर्वासन के बाद तेरे गर्भ का फल यीशु को देख सकूं। हे दयालु, हे प्रेममय, हे मधुर कुंवारी मरिया, हे दया की माता, मेरे हृदय के गहराइयों से मैं तेरा अभिवादन करता हूँ और मेरे निवेदनों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हमारे मतलबों के लिए प्रार्थना कर और अपने पुत्र से वह सब कृपा प्राप्त कर दे जो मेरे आत्मा के लिए अच्छी हो। यह मैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। आवे 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 मारिया, आवे आवे मारिया। सारा जग है माता करता है आह्वान, मिलकर हम करते हैं माँ तेरा ही ध्यान। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आखिरी बार, प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोगों के बीच में हमारी सिस्टर नेली है और सिस्टर के द्वारा हम लोग वचन को सुनेंगे। जैसे हम लोग अपने आप को यह बड़े पर्व माँ मरियम के स्वर्गारोहण के पर्व के लिए तैयार कर रहे हैं, वैसे आइए इस समय अपने आत्माओं को इन वचनों के द्वारा हम लोग तैयार करें। फिर से एक बार आप लोगों को जय यीशु के बड़ाई। तो जैसे जैसे हम लोग उस बड़े दिन के लिए बड़े दिन जो 15 अगस्त जिसको बोलते हैं माता मरिया का स्वर्गारोहण को दिन पहुंच रहे हैं,
तो हम लोग बहुत कुछ माता मरिया के बारे में सीख गए हैं, लेकिन सीखना केवल नहीं है, लेकिन हम लोग को माता मरिया के बारे में जान करके, प्रभु के वचनों को जान करके हमें क्या करना तो चाहिए अपने जीवन में। हम लोग सुन रहे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं, कृपा भी पा रहे हैं, लेकिन हम लोग वो कृपा पा करके, प्रभु को वचनों को सुन करके हमें क्या करना चाहिए। इसलिए आइए आज जैसे माता मरिया प्रभु के वचन को सुनी और भेंट भी हुई, लेकिन उसके बाद माता मरिया क्या की? आइए हम लोग देखते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से माता मरिया प्रभु के वचन को सुन करके वो क्या की। आइए देखते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 39 से हम लोग देखते हैं माता मरिया क्या की वचन सुनने के बाद। मरियम एलिजाबेथ का मिलन। उन दिनों मरियम पहाड़ी देश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। क्यों चल पड़ी? आइए देखते हैं। उसने जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। क्यों परिपूर्ण हो गई? कि माता मरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। माता मरिया पवित्र आत्मा से भरपूर हो गई थी। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आए? क्योंकि देखिए, जब आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरिया, हम लोग देखते हैं मरिया भजन महिमा प्रशंसा करती है। तो हम लोग यहाँ देखते, जैसे उस दिन हम लोग सुने थे कि स्वर्ग गब्रियल दूत आकर के मरियम को बहुत सुंदर सुंदर बात कहकर चल गए। परमेश्वर ने स्वर्ग गब्रियल दूत को मरियम के पास भेजी थी, बहुत से सुंदर सुंदर वचन दे करके वो चल गए। और माता मरिया वो सुन करके वो घर में घमंड के साथ वो उड़ने नहीं लगी। वो अपने घर में बैठी। जब उसको संदेश भी मिला, देखो मरियम, तुम्हारी अपनी बहन वो भी गर्भवती है और 6वां महीना हो गया है। और हम लोग जानते हैं बाइबल वचन के द्वारा कि एलिजाबेथ वो 90 साल की थी। उसका बच्चा पैदा करने का समय पार हो गया था। और मरियम को मालूम हुआ कि वो दीदी अभी लुकी है, उसे सहारा देने के लिए कोई नहीं है। और ये सब सोच करके माता मरिया जैसे ही स्वर्गदूत उससे छोड़कर गई, वो दौड़ पड़ी। कहाँ दौड़ पड़ी? वो पहाड़। आज के जैसे गाड़ी नहीं था, आज के जैसे वो मोटरसाइकिल कार नहीं था, लेकिन वो पैदल चलने लगी। और यही जो वचन सुनी थी उसको मन में, हृदय में रख करके उसका मनन चिंतन करते, उसका सोच विचार करते करते वो जाती है। परमेश्वर के वचनों को अपने मन में रख करके जाती है। वो कुड़कुड़ाती नहीं है कि गाड़ी भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कोई नहीं है, मैं तो जोसेफ से अभी तक शादी नहीं की हूँ, क्या करूं अकेले। वो कुछ नहीं सोची,
निधड़क वो जैसे सुनी कि एलिजाबेथ भी 6वां महीना वो प्रेग्नेंट है, वो निधड़क वो निकल करके चल जाती है, निकल करके चल जाती है। क्योंकि उतना ही नहीं, माता मरिया जैसे हम लोग बोले थे अपने हृदय में वचनों को लिए, जैसे हम लोग देखते हैं संत याकूब का पत्र, संत याकूब नहीं, याकूब का पत्र में जहां लिखा गया है संत याकूब का पत्र में अध्याय 1 का 22 में, आप लोग उस अपने को धोखा नहीं दे, वचन के स्रोत में नहीं बल्कि उन्हें पालन करता भी बने। यहाँ क्या कहता है? याकूब का पत्र, सेंट जेम्स का पत्र 1 का 22 में क्या यहाँ कहता है? अपने को धोखा नहीं दो, वचन सुन लिया, प्रभु के चमत्कारी काम देख लिए, लेकिन अपने को धोखा उससे नहीं दो कि उससे चला जाए, छोड़ दिया, हो क्या, मैं तो पा लिया, बस हो गया, वो नहीं। लेकिन वचन क्या कहते हैं? वचन का श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। जब हम लोग वचन सुनते हैं तो उसका पालन करता भी बने। वचन हमें क्या कहता है? उसका पालन करे। माता मरिया वही की जो वचन सुनी, सुनकर अपने में नहीं रखी, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, वो अपने में नहीं रखी, लेकिन उस कृपा जो वो पाई थी उसको वो लेकर के वो जाती है। कहाँ जाती है? जहां जहां जरूरत था वहां, ऐसा ही नहीं, जहां जरूरत था वहां वो चल गई। एलिजाबेथ को उस समय जरूरत था, इसीलिए वो खुशी खुशी से वो प्रभु की महिमा प्रशंसा करते करते वो एलिजाबेथ के पास पहुंची है। अगर माता मरिया कुड़कुड़ाते जाती तो प्रभु की कृपा उस पर नहीं रहती, लेकिन माता मरिया खुशी खुशी एलिजाबेथ के पास जाती है। इसीलिए तो जब माता मरिया एलिजाबेथ के पास पहुंचती है तो उसका गर्भ में जो बच्चा था, माता मरिया के गर्भ में जो बच्चा था, वो माता मरिया की उपस्थिति से वो बच्चा, पेट का बच्चा भी उछल पड़ता है, उछल पड़ता है। एलिजाबेथ कहती है आपकी उपस्थिति से, आपके आने से मेरे पेट का बच्चा भी वो उछल गया। क्यों उछलता है? कहे कि माता मरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई थी। प्रभु के उन वचनों को सुन करके मनन चिंतन करते करते वो अपनी दीदी के पास जाती है, अपने दीदी के पास जाती है, और वही पवित्र आत्मा को लेकर के वो उसकी उपस्थिति में एलिजाबेथ भी परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करती है। और इसीलिए वो एलिजाबेथ क्या बोलती है? ऊंचे स्वर में क्या कहती है? आप नारियों में धन्य है। 42 में हम लोग देखते हैं संत लूकास का अध्याय 1 का 42 पद संख्या में, जो हम लोग पढ़ चुके। आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपका गर्भ का फल। आपके गर्भ में जो बच्चा है वो धन्य है, महान है, जो स्वर्गदूत ने कहा था। और क्या कहते हैं एलिजाबेथ? मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? एलिजाबेथ बोलते हैं कि मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। आजकल आप लोग को कितना सौभाग्य है कि आप लोग ब्रदर के द्वारा वचन सुन रहे हैं और वो वचन से आप परिपूर्ण हो रहे हैं। वो वचन केवल वचन नहीं, लेकिन प्रभु यीशु स्वयं वचन के द्वारा आप लोग के मन हृदय परिवार में आते हैं। क्या हम लोग यह सुनते हैं क्या कुछ केवल पाने के लिए? बहुत बार हम लोग अटेंड करते हैं सेशन कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मेरे परिवार में समस्या है, मेरे जीवन में समस्या है। हम लोग बहुत बार इसी के लिए केवल अटेंड करते हैं, लेकिन नहीं, उसके लिए केवल नहीं, जो भी हो ईश्वर के द्वारा दिया गया ये मुश्किलताएं, ये दुर्घटनाएं,
ये बीमारी भी प्रभु की योजना के अनुसार है, उसी के द्वारा मैं कृपा आशीष पाऊं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, जब माता मरिया जाती है, एलिजाबेथ जो जिसको लाज शर्म संसार से, उसके इर्द गिर्द लोगों से लाज शर्म, एक बुढ़िया आदमी प्रेग्नेंट होती है, सबको हंसेंगे, लुक रही थी, छिप रही थी, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में वो अभी प्रभु की महिमा प्रशंसा करने लगी है और बोलती है, मैं कितना भाग्यवानी हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि प्रभु की माता मेरे घर में आए। आप लोग भी कितने भाग्यवानी हैं कि ऑनलाइन द्वारा ब्रदर अपना समय कुछ भी नहीं देखते हैं और वो प्रभु को वचन द्वारा आप लोगों के परिवार में भेज रहे हैं, वचन द्वारा आप लोगों के मन हृदय में भेज रहे हैं। फिर मरिया क्या कहती है, जब आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, माता मरिया का प्रणाम जब एलिजाबेथ के कानों में पड़ा, तो उसका हम लोग पढ़ चुके, गर्भ में जो बच्चा था वो आनंद के मारे उछल पड़ा, आनंद के मारे उछल पड़ा। आज उस समय माता मरिया की थी, इसीलिए माता मरिया को कहा जाता है, माता मरिया ही नया नियम, नया संदूक है। माता मरियम ही नया संदूक है जो प्रभु को, आपको और मुझे देने के लिए आई। माता मरिया ही एक संदूक है जो प्रभु को, आपको और मुझे दिए। हम लोग कैथोलिक कलीसिया का जो धर्म शिक्षा किताब है उसमें पढ़ते हैं, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा का किताब है, उसमें पढ़ते हैं 148 पद संख्या का 9 में हम लोग पढ़ते हैं, माता मरिया अपने गुणों से, माता मरिया अपने गुणों से वो प्रभु यीशु को मैंने अपने जीवन में अपनाई। अपने गुणों से कहने का अर्थ है कि संसार में उस समय भी कितने लड़की लोग थे होंगे, लेकिन माता मरिया जन्म से अपने को पवित्र रखी, माता मरिया अपने को जन्म से पवित्र रखी, और इसीलिए पिता परमेश्वर ने उसकी पवित्रता को देख करके पास गैब्रियल दूत भेजती है, उसको चुनती है कि वो उसको उसके द्वारा अपने एकलौते पुत्र को भेजे। इसलिए हम लोग के कैथोलिक कलीसिया के वो कैटेकिज्म क्लास में धर्म शिक्षा किताब में लिखा गया है, माता मरिया अपने ही गुणों से प्रभु यीशु को अपनाई, क्या की, फिर से अपने को जुड़ाने के लिए, और उसी प्रभु अपने गुणों के चलते प्रभु यीशु ख्रिस्त को वचन द्वारा पा करके फिर से अपने को अपनी बहन एलिजाबेथ से वो जुड़ाती है उस फिर से अपने प्यार जो बहुत दिन से दूर दूर में थे, अपने प्यार एक हो जाते हैं। और भी कहते हैं कि माता मरिया अपने छुपे हुए कृपाओं को यहाँ, वही किताब में हम लोग के धर्म शिक्षा, हम लोग कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा में माता मरिया अपने छुपे हुए गुणों को यहाँ निकालती है, और इसीलिए जो बालक एलिजाबेथ में था वो माने उछल पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं पढ़े बाइबल में कि माता मरिया कैसे, जब स्वर्गदूत उसे छोड़ दिया तो माता मरिया बिना हिचकिचाए वो दौड़ पड़ी। कैसे गई? वो एक एंजेलिक स्वीटनेस, एक स्वर्गीय उपस्थिति लेकर के, एक स्वर्गीय मिठास लेकर के गई। ऐसा ही नहीं,
हम लोग जानते हैं जब किसी के घर में जाते हैं तो हम लोग मिठाई लेकर जाते हैं, चाहे कुछ फल फ्रूट सब लेकर के जाते हैं, लेकिन माता मरिया क्या लेकर गई अपने कजन एलिजाबेथ के पास? स्वर्गीय गुण लेकर के गई, स्वर्गीय मिठास लेकर के गई, ईश्वर की उपस्थिति लेकर के गई, ईश्वर की उपस्थिति लेकर के गई। तो हम लोग देखें अपने को, मैं वचन रोज दिन पढ़ती हूँ, मैं वचन सुनती हूँ, लेकिन मैं दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करती हूँ? मेरी उपस्थिति दूसरों के सामने क्या कटुता ले आता है या मिठास ले आता है? मेरे बोली में, मेरे वचन में क्या दूसरों को हानि पहुंचाता है, दूसरों को दुख लगता है, दूसरों को कड़ापन लगता है कि मेरे वचन, मेरे बोली से दूसरे क्या खुश होते हैं? माता मरिया स्वर्गीय मिठास, स्वर्गीय गुण, स्वर्गीय कृपा लेकर वो गई। तो हम लोग किसी के पास जाते हैं तो हम लोग क्या लेकर जाते हैं? क्या क्या वो एप्पल की मिठाई की ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय कृपा। और जब माता मरिया वहां गई, क्या है वो स्वर्गीय मिठास, क्या है वो स्वर्गीय उपस्थिति? जब माता मरिया वहां गई, कैसे एलिजाबेथ को मालूम हुआ वो स्वर्गीय उपस्थिति उसमें था, वो स्वर्गीय मिठास, वो एंजेलिक स्वीटनेस कैसे मालूम हुआ? जब वहां माता मरिया पहुंची, वो थक करके वो ऐसे नहीं पहुंची, लेकिन वो एक स्माइलिंग फेस, खुशी चेहरा, खुशी का चेहरा वो ले करके गई। वो अपने को एक थका हुआ नहीं, टायर्डनेस नहीं दिखाई, लेकिन एक खुशी का चेहरा, कहे कि प्रभु की उपस्थिति था, प्रभु की उपस्थिति था। इसीलिए कुछ भी माता मरिया को स्टॉप नहीं किया, कुछ भी नहीं रोका वहां जाने के लिए। जब माता मरिया वहां पहुंचती है, तब माता मरिया अपने घुटने टेकती है, अपने घुटने टेकती है अपनी दीदी के पास। हालांकि एलिजाबेथ को मालूम था ये प्रभु की माता, लेकिन माता मरिया अपने घुटने टेकती है। अपने को माता मरिया छोटी समझती है कि मैं इसे सहायता करूंगी। और हम लोग देखते हैं माता मरिया में जब वहां पहुंची, वो उसमें कुछ एक डर भय, चाहे कुछ उसमें एक थकावट, या उसमें जैसे कि चिंता फिक्री का कुछ उसमें नहीं था, लेकिन माता मरिया में एक शांति पूर्वक वो पहुंची, शांतिपूर्ण चेहरा उसका माता मरिया का था, एंजेलिक स्वीटनेस, हंसमुख चेहरा और एक शांतिपूर्ण चेहरा। क्यों शांतिपूर्ण चेहरा? कहे कि माता मरिया पिता परमेश्वर की कृपा से परिपूर्ण थी, परिपूर्ण थी। माता मरिया में वो पूरा विश्वास था पिता परमेश्वर, उसमें पूरा विश्वास, कमती विश्वास नहीं, आधा विश्वास नहीं, लेकिन पूरा विश्वास था पिता परमेश्वर में। इसीलिए वो विश्वास, वही विश्वास के कारण माता मरिया में जब जाते समय उसमें कुछ दुख तकलीफ आने पर भी उसे उस दुख तकलीफों को वो नहीं ध्यान नहीं दी, खाली परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करने लगी, खाली महिमा पर प्रशंसा करने लगी। काहे कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं बाइबल में, ईश्वर ही मेरी रक्षा करने वाला है, और वो माता मरिया में बहुत शक्तिशाली था, विश्वास था कि प्रभु मेरी रक्षा करेगा, पिता परमेश्वर मेरा देखभाल करेगा। माता मरिया में
इतना भक्ति था परमेश्वर प्रति, उसे इतना था कि वो परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है। इसीलिए जब हम लोग परमेश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, अगर हम लोग का विश्वास परमेश्वर में पूर्ण रूप से है, तो हम दूसरों को सहायता करने के लिए नहीं हिचकिचाएंगे। जब परमेश्वर में हम लोगों का पूरा विश्वास है, तो हम लोग दूसरों को सहायता करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और माता मरियम में यही थी कि वो परमेश्वर में पूरा विश्वास थी, जो होगा मेरे साथ वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार होगा। हालांकि माता मरियम में दुख थी, लेकिन परमेश्वर में माता मरियम में यही विश्वास था कि परमेश्वर मेरे लिए है, जो भी होगा परमेश्वर की इच्छा अनुसार होगा। इसीलिए माता मरियम नहीं हिचकिचाई दूसरों की सहायता करने के लिए। और माता मरियम कितना सहायता की माता मरियम इतना सहायता की कि वो कभी भी अपने को मैं थकी नहीं बोली। हालांकि माता मरियम भी अपने भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो अपने को नहीं सोची। 6वां महीना जब माता मरियम गई, 6वां महीना था एलिजाबेथ का प्रेगनेंसी, और वहां से लेकर उसके जन्म तक माता मरियम, और अकेले सब कुछ करना माता मरियम। कभी भी वो थकान महसूस नहीं की। जैसे हम लोग फिर से देखते हैं, हम लोग का कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा किताब में वहां पर लिखा गया है, माता मरियम का उसका व्यवहार जाना जाता है अपने को पूर्ण रूप समर्पित किया हुआ नारी। माता मरियम का व्यवहार, माता मरियम life is characterized by generous offering of her whole being of faith। माने अपने को माता मरियम पूर्ण रूप से, आधा नहीं, आधा कल आधा परसों नहीं, पूर्ण रूप से माता मरियम अपने को परमेश्वर को समर्पित की, पूर्ण रूप से अपने को समर्पित की थी। और यही माता मरियम का व्यवहार देखा जाता है। अपने को पूर्ण रूप से समर्पित की तो वो कभी भी दूसरों को सहायता करने के लिए वो हिचकिचाई नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि माता मरियम जैसे अपने को पूर्ण रूप से वो समर्पित की, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि माता मरियम कभी भी दूसरों को, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ी। खाली एलिजाबेथ को नहीं, पीछे में हम लोग देखते हैं कैसे वो चेले लोग वो चूरा जैसे हो गए, उन्हें कोई आगे बढ़ाने के लिए नहीं थे, तो माता मरियम ने उन्हें साथ दी, उन्हें एक अकेले नहीं छोड़ी, माता मरियम ने उन्हें साथ दी। तो हम लोग जब देखते हैं माता मरियम के जीवन में अपने को समर्पित करने के बाद माता मरियम को क्या हुआ, अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करने के बाद माता मरियम वो परमेश्वर का मंदिर बन जाती है, संदूक बन जाती है। माता मरियम एक परमेश्वर का संदूक बन जाती है पूर्ण रूप से। और उतना ही नहीं, जब वो अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करती है तो माता मरियम अपने को छोड़ देती है, वही परमेश्वर के हाथ में, बोलती है आप परमेश्वर मुझे चलाएं, परमेश्वर मुझे पूर्ण रूप से आपको परमेश्वर को समर्पित कर देती है, छोड़ देती है। इसीलिए पूर्ण रूप से समर्पित करने के कारण से, अपने पवित्रता के कारण से माता मरियम अंत में क्या हो जाती है, अंत में वो अपने बेटे पिता सबके साथ एक हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे माता मरियम अपने को समर्पित करके माता मरियम एक प्रभु का मंदिर बन जाती है, एक वही संदूक बन जाती है और प्रभु को देती है संसार को। उतना ही नहीं, अपने को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में छोड़ देती है, परमेश्वर के हाथों में छोड़ देती है कि परमेश्वर उसे चलाए।
और परमेश्वर ही उन्हें चलाते हैं। और अंत में क्या होता है, वो पिता परमेश्वर अपने बेटे यीशु के साथ एक हो जाती है, एक हो जाती है। तो हम लोग भी जब हम लोग दुख संकट में हैं, जब माता मरिया के पास आएंगे, वो माता मरिया कभी हमें नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। जो भी माता मरिया के चरणों में आते हैं, रोते विलाप करते, माता मरिया उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। और माता मरिया उन हमारे प्रार्थनाओं को लेकर अपने पुत्र के पास होती है, बेटा ये मेरी एक बेटी है, एक मेरा एक बेटा है जिन्हें दुख तकलीफ से जूझना पड़ता है। तो प्रभु यीशु अपनी माँ के कहे को कभी भी ना नहीं बोलेंगे, कभी भी ना नहीं बोलेंगे। इसीलिए हरदम हम माता मरिया के हाथ को पकड़ने रहना पड़ेगा। और माता मरिया को हाथ में कैसे पकड़ेंगे? यही रोजरी माला द्वारा, यही रोजरी प्रार्थना द्वारा। जब हम लोग का मन, चिंता, हम लोग का सोच जब माता मरिया में है, तो हम लोग का मन इधर उधर नहीं डूबेगा। जब हम लोग का सोच माता मरिया में है, जब हम लोग का सोच फिक्र माता मरिया में रखे हैं, तो माता मरिया हम लोग का ये दिमाग को भटकने नहीं देगी, हम लोग का दिमाग को वो भटकने नहीं देगी। करंट चला गया है, इसलिए आप लोग हमको अंधेरे में देखिए, लेकिन मेरा वचन सुन सकते हैं। अभी टाइम भी हो रहा है। तो जब हम लोग देखते हैं माता मरिया का हाथ जब हम लोग पकड़ते हैं, माता मरिया का जब हाथ हम लोग पकड़ते हैं, वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगी, कभी भी गिरने नहीं देगी। वो हरदम हमें बचाएगी, हरदम हमें बचाएगी। और जैसे ही हम लोग, जैसे कल से हम लोग ट्रिड्यूम शुरू किए हैं, विशेषकर ये 3 दिन में हम लोग आइए प्रार्थना करते हैं और जोर से माता मरिया को पकड़े। और उतना ही केवल पकड़ना ही नहीं, लेकिन हम भी माता मरिया जैसे हम जो वचन सुन रहे हैं ये ऑनलाइन के द्वारा, हम लोग भी एक चबरनकल बने, हम लोग भी प्रभु के वचनों को खा करके वो वचनों को दूसरों तक पहुंचाएं। और हम लोग का काम वही है। इसीलिए आइए जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही प्रार्थना करें कि हम भी माता मरियम जैसे ही दूसरों की सहायता के लिए सदा तत्पर आगे बढ़े। पर इसलिए आइए फिर से माता मरियम को हम लोग अपने साथ ले चले, हरदम माता मरिया के अंचल में छुपे रहें, ताकि हमें शैतान हमें अटैक नहीं करे। तो उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इस एक भेद माला विनती को बोलेंगे। विशेषकर इस एक भेद माला विनती में हम लोग जिस प्रकार से हम लोगों ने वचन में सुना सिस्टर के द्वारा कि हमें वो ईश्वरीय कृपा को लेकर के दूसरों के पास जाना है, हम प्रार्थना करें विशेषकर कि प्रभु हमें वो कृपा प्रदान करे ताकि हम लोग वचन के अनुसार जी सके, वचन के अनुसार चल सके और मां मरियम का अनुसरण कर वह जैसी ही कृपा पूर्ण बन के जहां भी हम जाएं हम उनके परमेश्वर की कृपा को हम लोग ले जा सके। इसके लिए प्रार्थना करते हुए इस भेद को बोलेंगे। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय हम। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों
स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण तू नारियों में धन्य है, धन्य यीशु तेरा फल। प्यारी मरिया, प्यारी मरिया, प्रार्थना करना हमारे लिए, प्रार्थना करना हमारे लिए, प्रार्थना करना हमारे लिए, प्रार्थना करना हमारे लिए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है। इस मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, आइए हम लोग फिर से आराधना के लिए हम लोग ज्वाइन करें। आराधना के लिए हम लोग पूर्ण रूप से ज्वाइन करें। अभी हम लोग आशीष के तेल को लेकर के फिर से इसी लिंक को लेकर के वापस ज्वाइन कीजिए आराधना के लिए। हम लोग नया सेशन शुरू करेंगे आराधना के लिए, फिर से इसी लिंक को लेकर के वापस आराधना के लिए 2 मिनट के बाद ज्वाइन करिए। हम लोग पवित्र लहू के अभिषेक के लिए और घरों में प्रभु की उपस्थिति होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे पवित्र तेल के साथ। इसलिए तुरंत ये ही लिंक 2 मिनट बाद आप फिर से ज्वाइन करिए आराधना के लिए।